आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। मीटर सेतु होता क्या है? मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। और अब आपसे पूछा जाए, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया है। उसमें क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु जो है वो इस तरह से होता है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। इस तरह से होता है ये व्हीटस्टोन सेतु। 4 प्रतिरोध होते हैं इसमें, पी क्यू आर एस ए बी सी ओ डी। ठीक है, यहाँ पे धारा मापी होता है। ये व्हीटस्टोन सेतु का। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर जो है मीटर सेतु काम करता है। ये मीटर सेतु होता कैसा है, ये जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्हीटस्टोन सेतु जो है इस तरह का दिखाई देता है। इसका प्रैक्टिकल भी होता है लैब में। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन, अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक लकड़ी की पट्टी पर इसमें एक तार होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है। ये पॉइंट ए और सी, ये तार एक लकड़ी की पट्टी पर लगा होता है और लकड़ी की पट्टी पर इस तरह से धातु की एक पट्टी लगी होती है जिस पर पेंच की सहायता से तार यहाँ पर बंधा रहता है। फिर यहाँ ये ऐसे बीच में एक पट्टी होती है जिस पे 3 पेंच लगे रहते हैं। इसमें भी एक पेंच यहाँ पर होता है और इसी तरह से एक पट्टी यहाँ पर होती है जहाँ ये पॉइंट सी पर पेंच से तार बंधा रहता है। ये इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, इसलिए इसको मीटर सेतु कहते हैं। इस तार के साथ में यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है। मीटर स्केल यानी 1 मीटर लंबा स्केल। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ 0 से लेके मार्क लगे होते हैं पूरे 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ए है और ये सी है। ये जो पॉइंट है ये हमारा डी पॉइंट होता है। ये डी पॉइंट होता है। तो यहाँ पर अब कनेक्शन करते हैं। तो ए और डी के बीच में यहाँ पर हम लगाते हैं ज्ञात प्रतिरोध आर। आर क्या होता है? ज्ञात प्रतिरोध। और जिस भुजा में आर लगा होता है उसको ज्ञात भुजा कहते हैं। तो यहाँ हम प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं जिसमें से जो प्रतिरोध हमने निकाला है उसकी वैल्यू हमको पता होती है। और यहाँ पर बी सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में वो तार लगाया जाता है जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब ये डी पॉइंट है। डी पॉइंट से हम एक धारा मापी जोड़ते हैं और धारा मापी के दूसरे सिरे से हम जोड़ते हैं एक जॉकी। अब ये जॉकी क्या होता है, ये जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पेन की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वायर जोड़ दी जाती है ऊपर पेंच से, और इसको इस तार पर कहीं पर भी उठाकर टच किया जा सकता है। ठीक है, तो
यहाँ पर इतना जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सेल से एक धारा प्रवाहित की जाएगी ए और सी, विकर्ण ए और सी के बीच में सेल और ये कुंजी, इस तरह से इसको जोड़ दिया जाता है। और जब हम उस कुंजी के को जोड़ देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा मीटर सेतु का परिपथ बन गया है। अब इसकी सहायता से हम प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रतिरोध ज्ञात करना यानी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। तो क्या करेंगे कि हमने इसमें इस तरह से चित्रानुसार परिपथ बना लिया। तो इसके लिए चित्रानुसार परिपथ जोड़ लेते हैं। सेल द्वारा धारा प्रवाहित करके, अब सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने के लिए क्या होगा, कुंजी के को हम जोड़ देंगे तो हम धारा प्रवाहित कर देंगे। और धारा प्रवाहित करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इस जोकी को इस तार पर अलग अलग जगह रखेंगे। तो जब हम इसको ए पॉइंट के आसपास रखते हैं, इस सिरे की तरफ लाते हैं, तो धारामापी में मान लीजिए बाईं ओर विक्षेप आया है। धारामापी आपने देखा होगा ये इस तरह से होता है, इसमें बीच में यहाँ पर 0 होता है और ये इसका संकेतक होता है जो इधर 0 के इधर और इधर दोनों तरफ घूम सकता है। तो जब हम जोकी को ए सिरे के आसपास लगाते हैं तो मान लीजिए विक्षेप इस तरफ आया आपके बाईं ओर, फिर हम इसको सी सिरे के आसपास कहीं पर टच कराते हैं तो मान लीजिए इसमें विक्षेप या इस तरफ, अब इस बार जो आएगा ऑपोजिट साइड में आएगा, दाईं ओर। तो जो 2 पॉइंट हमें ऐसे मिले हैं कि एक पे बाईं ओर और एक पे दाईं ओर, उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में कहीं ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर विक्षेप शून्य होगा और जो संकेतक है वो सीधा होगा। तो ये होती शून्य विक्षेप स्थिति। तो हम धारा प्रवाहित करके क्या करते हैं, तार AC पर शून्य विक्षेप स्थिति B प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि शून्य विक्षेप स्थिति जहाँ पर आएगी वही हमारा पॉइंट जो है वो B हो जाएगा। तो ये B पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, A और B, तो A और B के बीच में जो प्रतिरोध होता है वो P होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो तार की लंबाई है ये प्रतिरोध P को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और B और C के बीच में Q प्रतिरोध है, तो यहाँ से यहाँ तक की तार का जो जितना भी प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध Q को प्रदर्शित करेगा। ठीक, तो ये शून्य विक्षेप स्थिति हमारी B पर आ गई है। तो हमने मान लिया है कि यहाँ A से B तक की जो लंबाई है तार की ये L सेंटीमीटर है। मान लीजिए L सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हुई है। तो यहाँ B से C तक कितनी बचेगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि टोटल है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक L हुआ तो ये कितना बचा, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो हम वापस यहाँ आते हैं, हमने क्या किया, शून्य विक्षेप स्थिति B प्राप्त कर ली। तो माना AB इक्वल टू L सेंटीमीटर, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो अब जो AB का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध P को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना तार AC की प्रति एकांक सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध
एक्स है ना, एक्स ओम है। 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध एक्स ओम है। तो अब यहाँ पर जो ए बी इक्वल टू एल सेंटीमीटर है, जब 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध एक्स है तो एल सेंटीमीटर का कितना होगा। तो देखो आप जनरली जैसे हम लेते हैं कि अगर एक पेंसिल मान लीजिए 5 रुपये की है, तो ऐसी ही 5 पेंसिल कितने की होंगी, तो आप क्या करोगे, गुना करोगे, 5 गुना 5 यानी 25 रुपीज़ की हुई। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध पता है और एल सेंटीमीटर का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एकांक लंबाई का हो गया एक्स ओम, तो इसलिए एल सेंटीमीटर, यानी एल सेंटीमीटर कितना है, ए बी लंबाई का प्रतिरोध इक्वल टू एल इंटू एक्स यानी एल एक्स। और इसी तरह से 100 माइनस एल सेंटीमीटर जो कि कितना है, किससे है, बी सी लंबाई का प्रतिरोध इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये एल लंबाई का जो प्रतिरोध है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, पी प्रतिरोध को, और ये क्यू प्रतिरोध को। ठीक, अब हम ऑलरेडी शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। तो जब शून्य विक्षेप स्थिति होती है तो क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। तो शून्य विक्षेप स्थिति में संतुलन की अवस्था में होता है, और संतुलन की अवस्था में जब होता है तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात दूसरी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य विक्षेप स्थिति में, शून्य विक्षेप स्थिति में P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे ये, तो ये हो गया एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल इंटू एक्स इक्वल्स टू आर एस। तो यहाँ पर ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, l अपॉन 100 माइनस एल इक्वल्स टू r अपॉन s। अब s क्या है जो हमें ज्ञात करना है, तो हम इस s को इस तरफ लेकर आएंगे, इधर s डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इस r को हमने इधर ही रखा, और ये जो l अपॉन 100 माइनस एल है इसको हम इधर लेकर आएंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस एल इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, और ये l इधर मल्टीप्लाई में यानी ऊपर है तो इधर ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और इसमें क्या होगा, ये सारी वैल्यूज़ जो हमें पता है यहाँ पे हम रख देंगे, और यहाँ से हमें अज्ञात प्रतिरोध S का मान पता चल जाएगा। अब कैसे, देखिए R हमने जितना प्रतिरोध निकाला वो हमको पता होता है, जितने ओम का प्रतिरोध निकाला है। L जहाँ पर शून्य विक्षेप स्थिति आई है हम स्केल पर इसको पढ़ लेंगे, यहाँ स्केल पर मार्क बने होते हैं, तो जितने निशान पर जितनी लंबाई पर ये आई है वो हम स्केल से पढ़ के L की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ भी रख देंगे और यहाँ भी रख देंगे, और इसको कैलकुलेट करके हमारा S हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जा सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध मीटर सेतु की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको यहाँ तक तो पूरा करना ही करना है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध और प्लस कर देंगे। अगर केवल आपसे प्रतिरोध पूछा जाता है तो आप केवल यहाँ तक करेंगे, S की वैल्यू निकालने तक, और अगर विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ तक करने के बाद इसको आगे जो मैं आपको बता रही हूँ ये और प्लस हो जाएगा, इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो इसमें विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल्स टू होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है इससे पहले, ओम सेंटीमीटर, है ना। लेकिन यहाँ पर आर प्रतिरोध नहीं है, हम जिस तार का हमें विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका प्रतिरोध क्या है, एस से हमने उसको रिप्रेजेंट किया, तो हम यहाँ लिखेंगे रो इक्वल्स टू एस ए अपॉन
L, जहाँ A क्या है इस तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और L तार की लंबाई। अनुप्रस्थ काट क्या होती है, जो सामने से देखने पर हमें दिखाई देती है। जैसे ये है हमारे पास, अगर हम इसको इसकी लंबाई के लंबवत काट देंगे तो लंबाई के लंबवत काटने से हमें सामने से ये दिखाई देगा इस तरह से। ये क्या है, वृत्ताकार शेप आपको दिखाई दे रही है। और तो अनुप्रस्थ काट, तार की जो अनुप्रस्थ काट है वो भी वृत्ताकार होती है, तो इसका क्षेत्रफल होगा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो अगर तार की त्रिज्या हम स्क्रू गेज से नाप लें तो रो इक्वल टू हो जाएगा एस अनुप्रस्थ काट यानी वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, जहाँ आर क्या है तार की त्रिज्या। तो इस तरह से ये नाप कर इसकी वैल्यू निकाल कर हम विशिष्ट प्रतिरोध इसका ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या और लंबाई जो है सेंटीमीटर में ली होती है, तो ये ओम सेंटीमीटर है, मीटर में लेंगे तो ओम मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।